हेलो साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सफलता एक्सप्रेस पर। साथियों, आज हम हिस्ट्री के अगले पार्ट के साथ आप लोगों के साथ हाजिर हुआ हूँ। साथियों, ये हमारा आज हिस्ट्री का फोर्थ पार्ट है। 3 पार्ट साथियों मैंने अपलोड कर चुका हूँ। जो लोग अभी 3 पार्ट हमारे तीसरे पार्ट को नहीं देखा है, हमारे चैनल की साथियों प्ले लिस्ट में जा करके उन पार्ट को देख सकते हैं। और साथियों, ये हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट सेशन रहने वाला है। जैसा कि आप लोग हमारे उन तीनों वीडियो को देखने के बाद खुद समझ गए होंगे कि मैं कैसे प्रश्नों को लेकर आप लोगों के सामने आ रहा हूँ। ये साथियों ऐसे प्रश्न हैं जो हम हिस्ट्री से बनना तो लाजमी है, हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं ऐसे प्रश्न। साथियों, तो हम आज ऐसे प्रश्नों को आपके साथ लेकर के आए हैं। उनको रूबरू कराने से पहले साथियों, मैं आपको एक मोटिवेशनल वीडियो सुनाना चाहता हूँ। अगर आपको कोई अच्छा लगता है तो अच्छा वो नहीं बल्कि अच्छे आप हो, क्योंकि उसमें अच्छाई देखने वाली नजर आपके पास है। अगर आपको कोई नीचा दिखाना चाहता है तो इसका मतलब साफ है कि आप उससे ऊपर हो। ये दुनिया आपको गिरा सकती है, लेकिन हरा तब तक नहीं सकती जब तक आप खुद हारना न चाहे। भूखा पेट, खाली जेब और झूठा प्रेम इंसान को बहुत कुछ सिखा देता है। साथियों, जैसा कि आप लोग समझा, बहुत ही साथियों अच्छा वीडियो है मैं आप लोगों के सामने लेकर के आया हूँ। साथियों, आइए शुरुआत करते हैं अपने साथियों पहले क्वेश्चन की ओर। जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख रहे होंगे, ये हमारा साथियों रहा पहला क्वेश्चन। सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख लिखने का कार्य किसने किया? तो साथियों, जो हमारा ऑप्शन नंबर सी है, यवन शासकों द्वारा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ चलते हैं साथियों। गर्तावास के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो साथियों, जो हमारा 77 का ऑप्शन नंबर ए है, बुर्ज होम कश्मीर से मिले हैं। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं साथियों। जुते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो साथियों, 78 का जो हमारा ऑप्शन नंबर बी है, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कालीबंगा से मिले हैं। आगे बढ़ते हैं साथियों। जिस काल का कोई लिखित विवरण प्राप्त नहीं होता उसे क्या कहते हैं? तो साथियों, 79 का जो हमारा ऑप्शन नंबर डी है, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। प्रागैतिहासिक काल, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं साथियों। आर्य भारत में सबसे पहले कहाँ बसे? साथियों, आर्य भारत में सबसे पहले कहाँ बसे? साथियों, हमारा जो 80 का जवाब है वो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सप्त सिंधु प्रदेश में बसे। आइए आगे देखते हैं साथियों। ऋग्वैदिक काल का सर्वाधिक महत्वपूर्ण देवता कौन था? साथियों, 81 का जो हमारा ऑप्शन नंबर सी है, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, इंद्र। आगे बढ़ते हैं साथियों अगले क्वेश्चन की ओर। ऋग्वेद में निम्नलिखित नदियों में सर्वाधिक पवित्र नदी कौन सी है? तो साथियों, 82 का जो हमारा ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सरस्वती, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ऋग्वैदिक आर्य किसकी पूजा करते थे? साथियों, 83 का जो हमारा ऑप्शन नंबर डी है, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, प्रकृति की पूजा करते थे। आइए साथियों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ऋग्वेद के 10वें मंडल में निम्न में से किसका उल्लेख पहली बार मिलता है? साथियों, 84 का जो हमारा ऑप्शन नंबर बी है, शूद्र, बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। गायत्री मंत्र का उल्लेख किस वेद में है? साथियों, गायत्री मंत्र का जो उल्लेख है वो किस वेद में है? तो साथियों, 85 का जो हमारा ऑप्शन नंबर सी है, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ऋग्वेद। आइए देखते हैं साथियों, ऋग्वैदिक आर्यों की भाषा क्या थी? साथियों, ऋग्वैदिक आर्यों की भाषा क्या थी? तो 86 का जो हमारा ऑप्शन नंबर बी है, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, संस्कृत, बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से प्राचीनतम वेद कौन सा है? तो साथियों, 87 का जो हमारा ऑप्शन नंबर ए है, ऋग्वेद, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ चलते हैं साथियों। निम्नलिखित में से किस वेद की रचना गद्य एवं पद्य दोनों में की गई है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। साथियों, 88 का जो हमारा ऑप्शन नंबर सी है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यजुर्वेद, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ऋग्वेद में
विनिमय के माध्यम में किसका प्रयोग किया जाता था? साथियों 89 का जो ऑप्शन नंबर डी है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, गाय। आगे बढ़ते हैं साथियों। ऋग्वैदिक काल की सबसे प्राचीन राजनीतिक संस्था कौन सी थी? बिल्कुल हमारा जो 90 का बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, सभा। आगे देखते हैं साथियों। निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? नदी, एक तरफ साथियों आपको नदियों के प्राचीन नाम दिए गए हैं, दूसरा आधुनिक नाम दिए गए हैं। साथियों जो हमारा 91 का ऑप्शन नंबर डी है वो साथियों बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये साथियों जो है सुमेलित नहीं है, बाकी ये तीनों सुमेलित हैं। आगे बढ़ते हैं साथियों। उत्तर वैदिक काल का सर्वाधिक महत्वपूर्ण देवता था? साथियों उत्तर वैदिक काल का सर्वाधिक महत्वपूर्ण देवता जो हमारे प्रजापति, ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, हमारा ऑप्शन नंबर सी है। आगे बढ़ते हैं साथियों। उत्तर वैदिक कालीन लोगों ने किस धातु की खोज की? तो 93 का जो हमारा ऑप्शन नंबर ए है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, लोहा। बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भारत का आदर्श राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया? साथियों 94 का जो हमारा ऑप्शन नंबर बी है मुंडकोपनिषद से लिया गया, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। किस वेद में संगीत विद्या का वर्णन है? साथियों किस वेद में संगीत विद्या का वर्णन है? साथियों 95 का जो हमारा ऑप्शन नंबर बी है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, सामवेद, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं साथियों। वेदांगों की संख्या कितनी है? साथियों वेदांगों की संख्या कितनी है? 96 का जो हमारा ऑप्शन नंबर डी है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, 6। आगे बढ़ते हैं साथियों अगले क्वेश्चन की ओर। भारतीय पुराणों की संख्या कितनी है? साथियों भारतीय पुराणों की संख्या कितनी है? तो 97 का जो हमारा ऑप्शन नंबर ए है 18, बिल्कुल साथियों करेक्ट हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं साथियों अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से किसे धर्मशास्त्र भी कहा जाता है? साथियों 98 का जो हमारा ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, स्मृति। ये बिल्कुल साथियों करेक्ट हो जाएगा। आइए साथियों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ब्रह्म विद्या का संबंध किस वैदिक साहित्य से है? ब्रह्म विद्या का संबंध किस वैदिक साहित्य से है? 99 का साथियों जो हमारा ऑप्शन नंबर बी है उपनिषद, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। साथियों इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ चलते हैं। साथियों क्वेश्चन नंबर हमारा 100 है। मैंने साथियों 100 क्वेश्चन आप लोगों को पढ़ा चुका हूँ, ये हमारा 4th पार्ट है साथियों। आइए देखते हैं न्याय दर्शन प्रवर्तक किसे माना जाता है? साथियों 100 का जो हमारा ऑप्शन नंबर डी है गौतम, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये रहा साथियों हमारा लास्ट सेशन। साथियों ये हमारा पार्ट 4th है जो कि साथियों बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन रहा। 3 पार्ट साथियों अपलोड हो चुके हैं, ये हमारा चौथा पार्ट है जो आज अपलोड होगा। आप लोग साथियों हमारे तीनों पार्ट को नहीं देखा है तो जा करके प्लेलिस्ट में साथियों देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट साथियों सेशन रहा। 25-25 क्वेश्चन की सीरीज साथियों मैं लेकर के आता रहूँगा। अभी साथियों इतिहास की जो हमारी सीरीज चल रही है 4th पार्ट था, इसके साथ साथियों मैं भूगोल की भी लेकर के आऊँगा। लगभग 500 प्लस क्वेश्चन जो वनडे एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद साथियों मैं जो है पॉलिटी के क्वेश्चन लेकर के आऊँगा साथियों। ऐसे साथियों मैं क्वेश्चन लेकर के आता रहूँगा साथियों, आपको 25-25 क्वेश्चन। और साथियों इसके साथ हिंदी और ग्राम समाज साथियों हमारा जो चल ही रहा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है साथियों, आप लोग ज़रूर देखिएगा। मिलते हैं साथियों अगली वीडियो में अगली एपिसोड के साथ, तब तक के लिए।